मित्रों, गरुड़ पुराण के इस मंत्र के जाप से खत्म हो जाती है गरीबी। मित्रों, सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण का संबंध मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। इस पुराण को महापुराण कहा जाता है और इसके अधिपति श्रीहरि हैं। बता दें कि इस गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे मंत्र दिए गए हैं जिसके जाप से आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी इंसान की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करने से मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण के इस मंत्र के जाप से खत्म हो जाती है गरीबी। यह एक ऐसा पुराण है जो मनुष्य को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, उसे जीवन के मूल्यों एवं आदर्शों का पाठ पढ़ाता है। इसमें बहुत सी ऐसी नीतियों को बताया गया है जो आपके जीवन को बदल कर रख देती है। इसमें कुछ अचूक उपाय दिए गए हैं जिनकी जानकारी शायद ही किसी को हो। इन्हीं कुछ उपायों में से एक संजीवनी मंत्र है और गरीबी दूर करने के मंत्र भी है। आइए बताते हैं। संजीवनी मंत्र। इस महापुराण में एक ऐसा मंत्र भी दिया गया है जिसे संजीवनी मंत्र कहते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आगे भी लाते रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। गरुड़ पुराण के इस मंत्र के जाप से खत्म हो जाती है गरीबी। इस पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस मंत्र को सिद्ध कर ले वह इंसान दूसरे के जीवन को भी धन्य कर सकता है। संजीवनी मंत्र यकिश ओम ओम स्वाहा। इस मंत्र को सिद्ध करने के और इसका प्रयोग करने के नियम भी इस पुराण में बताए गए हैं। सभी नियमों को जानने के बाद ही संजीवनी मंत्र का प्रयोग किसी सिद्ध मनुष्य के साहित्य में ही करना चाहिए। जगत के हित में इसका ध्यान रखते हुए इसका प्रयोग करना चाहिए। गरीबी दूर करने का मंत्र। अब आपको बताते हैं गरीबी दूर करने का मंत्र। गरुड़ पुराण में गरीबी दूर करने के लिए खास मंत्र बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र की जाप से कुछ ही वर्ष में गरीबी दूर हो जाती है और इंसान धनी बन जाता है। गरीबी दूर करने का मंत्र ओम जू सह। इसमें श्री विष्णु सहस्त्र नाम का महिमा का भी का वर्णन है। ऐसा कहा जाता है कि यदि 6 माह तक कोई इंसान इस पाठ को करें तो उसकी जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है और उसकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। इन सब के अलावा क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके पास लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती है? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि माता लक्ष्मी हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर उसकी कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में ही वह एक आशीर्वाद के रूप में आती है और उसका पूरा घर भर देती है। लेकिन माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे साफ सफाई। वास्तुशास्त्र के अनुसार गरीबी कैसे दूर करें? शास्त्रों की माने तो माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा घर के पहले दरवाजे से ही होता है, जिसके चलते वह दरवाजे को हमेशा साफ रखना चाहिए। वही माता लक्ष्मी उसी घर में अपना चरण रखती है जहां रसोई साफ सुथरा होती है, क्योंकि रसोई एक ऐसी जगह होती है जहां अन्य देवता का वास होता है। रसोई को गंदा रखना उनके अपमान के बराबर होता है। बहुत से लोग अपने रसोई में गंदे बर्तन फैला कर रखते हैं और सुबह उनको धुलते हैं। यह शास्त्रों के अनुसार उचित तरीका नहीं होता है। घर में जूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे अन्य देवता के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। उधारी का लेन देन जरूरत पड़ने पर अपने संगी साथी या परिवार के लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उधारी लेना और देना कई बार आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। मदद करने के रूप में किसी को उधार देने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और आपकी घर कभी भी नहीं आती। वही शुक्रवार को उधारी लेना या देना बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन उधार में दिया गया पैसा जल्दी वापस नहीं मिलता। अगर इस दिन आप किसी से पैसे उधार लेते हैं तो आपको चुकाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवार में अभद्र शब्दों का प्रयोग। पति और पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं जिसे जिंदगी भर आपसी संतुलन बनाते हुए जीवन को आगे बढ़ाना होता है। ऐसे में जिन घरों में हमेशा पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है
और एक दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। वहां मां लक्ष्मी वैसे घरों में कभी निवास नहीं करती जहां पर परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ऐसे में अगर आप महालक्ष्मी को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो घर में भूलकर भी किसी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। गलत समय झाड़ू लगाना, मान्यताओं की माने तो सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाने से हमेशा आपको बचना चाहिए। मां लक्ष्मी इस समय झाड़ू लगाने से रुष्ट हो जाती है, जिसे परिणाम के रूप में आपके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेगी और घर पर आर्थिक संकट छा जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपको दुर्भाग्य की जय भी मानी जाती है। अगर किन्हीं कारणों के चलते झाड़ू लगाने भी पड़ रही है तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। और औरतों का अपमान, जिस घर में औरतों का अपमान होता है या उसके साथ मारपीट की जाती है, उनके घर में कभी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इतना ही नहीं, मां उस घर की सुख शांति सब भंग कर देती है। घर की औरतें भी मां लक्ष्मी का ही रूप होती है और उनमें मर्यादा, लज्जा, स्नेह और ममता जैसे गुण होते हैं। इसलिए घर की स्त्रियों का खास तौर पर सम्मान करना चाहिए। औरतों का सम्मान करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी परेशान नहीं होता और मां लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। बड़े बुजुर्गों का अपमान एक परिवार की नींव। बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका अपमान भगवान के अपमान के बराबर होता है। सोचने वाली बात है, आखिर क्यों माता लक्ष्मी ऐसे घर में आएंगी जहां भगवान का अपमान हो रहा हो। ऐसे घरों को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कभी नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है कि अपने बड़े बुजुर्गों का भूलकर भी अनादर ना करें और जहां तक हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए। ध्यान रखें, जिस दिन आपके वजह से उनकी आंखों से एक भी आंसू गिरा, उसी दिन से आपकी बुरे समय की शुरुआत हो जाती है। तो मित्रों, आपने जाना कि गरुड़ पुराण में बताए गए किस मंत्र के जाप से खत्म हो जाती है गरीबी से जुड़ी। अगर आपको पहले से ही किसी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।